बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सिलसिला तज़किरा अंबिया में से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर कर रहे थे। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बड़े भाई मुहीस के इलाके से गुजरे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन बड़े भाई की मेजबानी में गुजारे। फिर उनसे इजाजत चाही। मुहीस ने बहुत से तोहफे तोहफ देकर इज्जत और एहतराम के साथ छोटे भाई को रुखसत किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह याद था कि 20 साल पहले जब वो अपने मामू के पास जा रहे थे तो उन्होंने एक मन्नत भी मानी थी कि अगर वो अपने वालिदैन के पास सलामती के साथ लौट गए तो जिस जगह ख्वाब देखा था वहाँ अल्लाह का घर बनाएंगे। लिहाजा वो 20 साल पुराने रास्तों को याद करते हुए यरूशलेम के करीब इस बस्ती तक पहुँच गए जिसके बाहर उन्होंने क़याम फरमाया था। बस्ती के बाहर खैमे नस्ब कर दिए गए और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के साथ उस पत्थर की तलाश शुरू की जिस पर उन्होंने निशान लगाया था। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल थी, इसलिए जल्द ही वो इस पत्थर को ढूंढने में कामयाब हुए। जिस जगह वो पत्थर नस्ब था वो बस्ती के एक शख्स की मिल्कियत थी। आप अलैहिस्सलाम ने 100 भेड़ों के बदले उससे ये जगह खरीदी और फिर अपने बेटों के साथ मिलकर वहाँ एक इबादत गाह तमीर की। यही जगह आज बैतुल मुक़द्दस कहलाती है। नाज़रीन मोहतरम, बैतुल मुक़द्दस का मुख्तसर सा तारुफ जानते हैं। बैतुल मुक़द्दस को यूरोपीय ज़ुबानों में यरूशलेम कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस से मुराद वो मुबारक घर या ऐसा घर है जिसके जरिए गुनाहों से पाक हुआ जाता है। पहली सदी क़ब्ल मसीह में जब रूमियों ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो उन्होंने उसे एलिया का नाम दिया था। सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ने इराक से बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत की थी। 620 ईस्वी में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन की रहनुमाई में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और फिर मेराज के लिए तशरीफ ले गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ था। फिर अरसा दराज के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मस्जिद और शहर की तामीर और तजदीद की गई। इसलिए यहूदी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। मोहतरम दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस में क़याम के दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत राहील के यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की पैदाइश हुई, लेकिन इसी पैदाइश के दौरान ही वो इंतकाल कर गई थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैतुल लहम में सुपुर्द खा किया और कब्र के सरहाने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया। आज भी हजरत राहील की कब्र और वो पत्थर मौजूद है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी हजरत राहील से बहुत मोहब्बत थी, लिहाजा उनके इंतकाल से उन्हें सख्त सदमा पहुंचा था और वो बैतुल मुक़द्दस की सकूनत तरक करके अपने वालिद के पास चले आए। यही वो जगह है जहां आप अलैहिस्सलाम के दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सकूनत पजीर थे। इस दौरान बड़े भाई मुहीस भी वहां पहुंच चुके थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों की मौजूदगी में 180 साल की उम्र में वफात पाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को छोटी बीवी से होने वाले दो बेटों यूसुफ और बिन्यामीन से बेहद मोहब्बत थी और उन्हें हमेशा अपने साथ रखा करते थे। सुतेले भाइयों को ये बात बहुत बुरी लगती और वो इन दोनों भाइयों को रंजो तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका हाथ से न जाने देते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि बड़े भाई उन दोनों से हसद करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा रंजो गम में गुजारा था। अभी नौजवान ही थे कि बड़े भाई के खौफ से वालिदैन को छोड़ना पड़ा और 20 बरस दियारे गैर में गुजारे। बुढ़ापे में बड़ी बीवी से होने वाले 10 बेटों के हाथों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली तकलीफ और तवील जुदाई ने उन्हें शदीद अजियत पहुंचाई थी। नाज़रीन मोहतरम, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के सबब 40 साल तक उन्हें याद करके रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते आंखों की बीनाई जाया हो गई थी। आखिर 40 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे से इस हैसियत से मिलाया कि वो वालिय मिस्र थे। दोनों बाप बेटा तवील जुदाई के बाद मिले तो लिपट कर देर तक रोते रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में 24 साल तक मुकीम रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने सब बेटों को जमा किया और उनसे पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सब ने यक जुबान होकर जवाब दिया, ऐ अब्बा जान, हम सब उस रब की इबादत करेंगे जो आपका और आपके अबाओ अजदाद इब्राहीम,
اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ترجمہ، بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 132 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ترجمہ، اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہذا تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ناظرین محترم، تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سمیت جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی، اور جب انہی سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کی 16 آیات ایسی ہیں جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام نامی یعنی لفظ یعقوب کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔